नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। हिंदू पंचांग की माने तो इस बार होली 29 मार्च 2021 को मनाई जाएगी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पड़ रही है इस बार होली, और इस दिन ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही 499 सालों के बाद बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, जो इसके पहले 3 मार्च 1521 में बना था। तो होली का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, 29 मार्च को होली में चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव अपने ही घर यानी कि यहाँ पर मकर राशि में है, और अब इन दोनों का एक ऐसा संयोग जो पूरे 499 साल के बाद बन रहा है। तो ऐसे में गुरु की धनु और शनिदेव की मकर। अब सूर्य ब्रह्मा अर्यमा की साक्षी भी रहेगा इस बार होली पर। यह दुर्लभ योग है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में मन रही है इस बार होली, और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। अब हम अगर होलाष्टक की बात करें तो 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। कोई भी शुभ कार्य यहाँ से करने की मनाही हो जाती है, जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश, तमाम मांगलिक कार्य नहीं होते। होलाष्टक 22 मार्च से लगेगा और होलाष्टक समाप्ति 28 मार्च को होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भक्त प्रहलाद को जब राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ होलिका आग पर बिठाकर मारने की कोशिश करते हैं तो वे खुद जल जाते हैं, और इसी के नाम पर होलिका दहन की परंपरा है। और चूंकि यहाँ पर प्रहलाद जो थे वो भगवान श्री हरि के भक्ति करते थे, उन्हें भक्ति पसंद थी, इसीलिए क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में रख कर जलाने का निर्देश दिया था। तब होलिका को नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन हुआ उल्टा। अब यहाँ पर 28 मार्च को होलिका दहन मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:37 से रात 8:56 तक। कुल अवधि है 2 घंटे 20 मिनट, और पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 28 मार्च को 3:27 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को रात 12:17 पर। तो ये तो थी होली के बारे में विशेष जानकारी। अब जानते हैं इस होली पर किनकी किस्मत चमकेगी, किनको मिलेगा जीवन का सारा सुख, और कौन है सबसे लकी। तो मेष राशि वालों, आपको परिश्रम कराएगा ये वक्त, और परिश्रम का फल देगा, यानी श्रम से लाभ होगा और साथ ही सरकार से लाभ होगा। शनिदेव 20 नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, तो यकीनन सरकारी नौकरी या फिर कभी किसी कंपटीशन में आपका आना यहाँ पर बनता दिखता है। तो समय का फायदा उठाइए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आप पर बरसेगी कृपा। वृषभ वालों, पदोन्नति के योग बनेंगे। ये वक्त आपको देगा चारों तरफ से सफलता, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा, और आपकी किस्मत इस होली पर बदलने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर भी शनिदेव की बरस रही है कृपा, और आपके जीवन में होगी बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव। तो आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए। रोज शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें, और जितना मेहनत कर सकते हैं जरूर करें। जो मिथुन वाले हैं, शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि शत्रु विरोधी एक्टिव हैं, तो आपको रहना है संभल कर, पर वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और भाई बहनों के लिए थोड़ा सा ये वक्त परिश्रम कराएगा उनको, यानी उनको उनके मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन कठोर मेहनत के बाद पर आपका भाग्य इस समय देगा साथ। जो कर्क वाले हैं, परिवार में किसी से वाद विवाद ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान है रखना जरूरी, और आर्थिक दृष्टि से ये समय है उत्तम। कहीं फंसा हुआ रुका हुआ धन है तो वो भी आएंगे, धन का बचत होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और इस समय पद प्रतिष्ठा यानी प्रमोशन होने के योग बनते हैं। समय का फायदा जरूर उठाएं। जो सिंह वाले हैं, उनका व्यक्तित्व में और ज़्यादा प्रभावशाली आप हो जाएंगे, व्यक्तित्व में बदलाव होगा, निखार आएगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और सफलता धीरे धीरे पाएंगे, पर आपको खूब मेहनत करनी है। जम के मेहनत करें, सफलता मिलना तय है। कन्या राशि, दुश्मनों पर आप रहेंगे भारी, क्योंकि शत्रु विरोधी चाह के भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस केस है तो वो भी आपके पक्ष में आएगा, और ये वक्त
पूरी तरह से आपके पक्ष में है। चूंकि समय का फायदा उठाइए, अगर कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ, उसको पूरा करने का प्रयास करें, यह समय सर्वोत्तम है। तुला राशि, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रशंसा हर जगह से होगा, मनचाही प्रगति होगी, मनचाही नौकरी मिलेगी और आप इस समय बहुत एक्टिव रहेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य और संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। वैसे संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव दिखता है, उन पर बनाए रखें अपना ध्यान और खूब केयर करें। वृश्चिक वालों, पर्सनल लाइफ में आप उतना समय नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कारण अपनों की शिकायत हो सकती है, पर आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे कि भाग्य अपने मुट्ठी में आप कर पाएंगे अपने परिश्रम से। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होने की संभावना भी बढ़ रही है, बनी हुए है और यहाँ पे एक अच्छे योग जो आपके जीवन में आपको सफलता देगा। धनु राशि, भाग्योदय होने के योग बनते हैं, आप खुश हैं। इस समय पिता का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल तो रखिएगा, पर यह वक्त आपके हक में है। इस समय आप जो चाहेंगे वो होगा, संतान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा, आपका बदलाव हो सकता है, ट्रांसफर ले सकते हैं। ये वक्त अच्छा है तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त का फायदा उठाना सर्वोत्तम रहेगा। वैसे भी उतरती भी 7:30 चल रही है, तो ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। जो मकर वाले हैं अपनी वाणी पर खूब ध्यान दें, क्योंकि यही वाणी आपको मीठा पान भी खिलाएगा तो जूते चप्पल भी मरवा सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा और इस समय किसी भी प्रकार का कलह कलेश ना होने दें। जहां तक संभव हो चीज़ों को पॉजिटिव बनाए रखें, अनुकूल वातावरण बनाए रखें तो बढ़िया होगा। और किसी भी तरह का वाद विवाद झगड़े लड़ाई से संभल के रहें, किसी पर विश्वास करके लेन देन ना करें। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो वो फंस जाएंगे। कुंभ वालों, जीवन साथी के साथ किसी भी कीमत पर विवाद ना करें, वरना सीधा असर इसका आपका भाग्य पर पड़ेगा। वैसे वे 7:30 चल रही है, शुरुआत हो चुकी है, तो यकीनन आपको अपने रिश्तों को बनाकर रखना है, बेहतर बनाइए और किसी भी तरह का वाद विवाद मत कीजिए, उनसे प्यार करें, आपका भाग्योदय होगा। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी का भी। वैसे आकस्मिक धन लाभ के योग है जो भाग्य को बदल देगा, भाग्य को बहुत चमकाएगा। मीन वालों, सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन परिश्रम कराएगा तो परिश्रम का फल आपको मिलेगा। इस समय आप लापरवाही नहीं कर सकते। यात्रा के योग बनेंगे, यात्रा से लाभ भी होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको जो पाना है अपने दम पे पाना है। किसी के भरोसे काम रखेंगे तो बुरे फंसेंगे। जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए खुद पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें या फिर रोज सुबह भगवान शिव पर 1 लोटा जल अर्पित करें तो बढ़िया रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।